हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ एसएसबी। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एसएसबी में स्वागत है। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रश्नावली अर्थमेटिक, ठीक है ना। आज उसके आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तक मैंने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें पी आर दिया गया 13 सेंटीमीटर और पी क्यू 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान ज्ञात नहीं है, ठीक है। इसमें ज्ञात करने के लिए कहा tan p माइनस cot r बराबर वाट, ठीक है ना। इसमें ज्ञात करने के लिए कर रहा, इसमें ज्ञात देखिए कि एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान नहीं दिया गया, ठीक है ना। सबसे पहले क्यू आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्यू आर का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा? सबसे जो लंबी भुजा है यानी पी आर का स्क्वायर में से जो भुजा दिया गया है, जो भुजा का मान यानी जो छोटी भुजा का मान दिया गया उसको अगर घटा देते हैं तो क्यू आर का मान निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए निकालते हैं। पी आर का मान कितना है? पी आर का मान है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान कितना है? 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 आएगा। 3 को 3 से गुना करें 9, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, फिर 3 को 3 से 3 और 1 को 1 से गुना करें तो 1, 961 यानी 169 आ गया। 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144। आपके जगह पर क्यू आर। अब इसमें से इसको हटा देते हैं। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया तो 0 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर जो है इस तरफ स्क्वायर में है, इस रूट के बराबर के साइड आएंगे तो रूट में। अब ये नहीं रूट 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 5। 25 का वर्गमूल 5। क्यू आर का मान कितना आ गया? 5, ठीक। अब कह रहा 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। 10p अगर थीटा के जगह पर अगर p दिया गया तो p के जगह पर लेंगे यानी p को थीटा मानेंगे। इसको इस बिंदु से अगर p बिंदु से माने तो क्यू आर क्या हो गया? लंब। क्योंकि मैंने बताया पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ पर आप देखते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो P के सामने वाली भुजा क्यू आर है, वो लंब हो जाएगा। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला तो आप लोग याद कर लिए होंगे। आधार बटे लंब। 10p के हिसाब से क्यू आर लंब हुआ। लंब का मान कितना है? 5। अब उसके बगल वाली भुजा आधार। अब कॉट आर के हिसाब से पी क्यू हो गया लंब, क्योंकि उसके आर के सामने वाली भुजा पी क्यू है, उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और क्यू आर आधार हो जाएगी। क्यू आर आधार का मान पहले दे देते हैं 5, उसके बाद लंब का मान 12। अब इसका लघुत्तम एलसीएम ले लेंगे। 12 का एलसीएम 12। इससे भाग देंगे तो 1 बार और उसके ऊपर से गुना करेंगे 5। इससे भाग देंगे तो 1, उससे ऊपर गुना करेंगे तो 5। देखिए यहाँ पर भिन्न का जो है घटा है, ठीक ना। 12 नीचे वाला को एलसीएम लेते हैं तो 12 का 12 एलसीएम ले आया 12, ठीक ना। कितना आया? 12।
एलसीएम 12 लिए, तो फिर इससे इसमें भाग देते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं तो आएगा 1, और 1 से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 5 1 को गुना करेंगे तो 5, माइनस की जगह पर माइनस, फिर इससे इसमें भाग दिए तो 1, फिर ऊपर वाले में गुना किए तो 5, अब 5 में 5 घटा देंगे तो आएगा 0, 0 को डिवाइड करेंगे किसी अति 0 आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। क्वेश्चन दिया गया यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। दिया गया साइन ए दिया गया, सबसे पहले एक त्रिभुज बना सकते हैं या त्रिभुज नहीं भी बना सकते, ठीक ना। इसको बी रख लेते हैं, इसको ए रख लेते हैं, इसको सी रख लेते हैं, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी, साइन ए क्या दिया गया, साइन ए 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी इस क्वेश्चन में लंब दिया गया है, कर्ण दिया गया, लेकिन आधार नहीं दिया गया, ठीक ना। लंब दिया गया, कर्ण दिया, लेकिन आधार नहीं दिया गया। ए के हिसाब से यानी इसको अगर थीटा लेते हैं तो इसके सामने सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। इसके सामने सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यानी बी सी क्या हो गया, लंब। लेकिन यहाँ पर लंब का मान दिया गया, क्या दिया गया 3, तो बी सी का मान क्या हो गया 3। और कर्ण जो होती है सबसे लंबी भुजा होती है, इसकी सबसे लंबी भुजा क्या है, ए और सी। ए सी है, ए सी का मान क्या है 4। यानी ए सी और बी सी का मान दिया गया, लेकिन ए बी का मान नहीं दिया गया। ए बी का मान याद करेंगे सबसे पहले। पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, पाइथागोरस प्रमेय ये कह रहा है कि एक सबसे जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर बराबर 2 छोटी भुजा स्क्वायर के योग के बराबर होता है। चलिए इसका मान यानी ए सी का स्क्वायर, यानी ए जो ए सी सबसे लंबी भुजा है, 2 छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ए सी और ए बी प्लस बी सी, यानी ए सी का मान दिया गया, लेकिन बी सी का मान दिया गया, लेकिन ए बी का मान नहीं दिया गया। ए बी को अलग करना पड़ेगा। ए बी का अगर मान याद करें तो ए बी को अलग करना पड़ेगा। ए बी को अलग करने के लिए इसके साथ में क्या लगा, प्लस में बी सी दिया हुआ है, इसको इधर कर देते हैं। इसके साथ प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब मान बैठा दीजिए। एसी का मान क्या है, एसी का मान 4 है, माइनस बीसी का मान क्या है, बीसी का मान 3 है। चार का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7। ये जो ये 7 मान आया, 7 किसका मान है, ये भी का स्क्वायर का मान है। 7 किसका मान है, ए बी स्क्वायर का मान है। लेकिन हम मुझे ज्ञात करना क्या कर रहा है, ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी को अकेला करना पड़ेगा। इसके साथ रूट में है, इसको इसके साथ स्क्वायर में है। स्क्वायर को बराबर के उस साइड दे देते, बराबर के उस साइड भेज देते, क्या किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। यानी ए बी का मान कितना आ गया, √7। ए बी का मान आ गया √7। अब ज्ञात करने के लिए क्या करा, cos A and tan A, cos A and tan A। cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण,
आधार cos A एक यानी कोण ए के हिसाब से, यानी कोण ए के हिसाब से ए बी बी सी जो बी सी लंब हुआ और ए बी आधार हुआ, आधार यानी ए बी। और कर्ण पूछ रहा, कर्ण सबसे लंबी भुजा ए सी हो गया, ए बी का मान √7। ठीक, उसके बाद tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ए के हिसाब से लंब हो गया BC और आधार क्या हो गया AB। BC का मान √3 और AB का मान √7, BC का मान 3 और AB का मान √7, यानी cos A का मान आ गया √7/4 और tan A का मान आ गया 3/√7। ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर, क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया गया है 15 cot A बराबर 8। 15 cot A बराबर 8, ये है इधर गुना में, cot को अकेला करेंगे, गुना में जो है उसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किस में आएगा, भाग में। अब देखिए अब क्या आ गया, क्या हो गया, cot A बराबर मान आ गया 8/15। cot का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार का मान दिया गया, लंब का मान दिया गया, लेकिन कर्ण का मान नहीं दिया गया है, तो कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए, कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का मान कितना, 8 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना, 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। इसको जोड़ दीजिए, 5 में 4 तो जोड़ दीजिए 9, 2 में 6 जोड़ दीजिए 8, 289। अब फिर कर्ण को अकेला करना पड़ेगा, तो स्क्वायर जो है, स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाना पड़ेगा, किसमें आ जाएगा, रूट में। अब 289 आ गया रूट में, तो किसका वर्गमूल है, 17 का, यानी कर्ण का मान आ गया कितना, 17। अब ज्ञात करने के लिए क्या करा, sin A और sec A। साइन का पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, लंब बट्टे कर्ण, लंब, इसमें लंब का कितना मान है, 15, कर्ण का मान 17। सेक का सूत्र क्या था, कर्ण बटे आधार, कर्ण के जगह पर 17 और आधार के जगह पर, आधार का मान कितना है, आधार का मान 8, ये दोनों आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणों के अनुपात परिकलित कीजिए। सबसे पहले दिया गया क्या दिया गया, सेक थीटा बराबर 13/12। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए इसका, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण का मान दिया गया, आधार का मान दिया गया, लेकिन लंब का मान नहीं दिया गया। लंब पहले ज्ञात कर लेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर, लंब एक छोटी भुजा होती है, लंब एक छोटी भुजा, आधार भी एक छोटी भुजा, लेकिन कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, अगर कर्ण से आधार को अगर घटा देते हैं तो क्या निकलेगा, लंब का स्क्वायर। कर्ण से आधार को घटा देंगे तो लंब का स्क्वायर निकल जाएगा।
ये कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटा कर बचा 25। देखिए इतना थोड़ा थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन उतना कर लीजिए, मैं ऐसा करता हूँ, या फिर आप कमेंट कर दीजिए अगर इतना सा थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं हो पाता तो मैं खुद से ही आप लोगों को समझा दूंगा जी कैसे कैलकुलेशन होया, ठीक ना। लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर फिर से लंब को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड अगर उस साइड ले जाते हैं तो ये आ जाएगा रूट में, किसका 25, किसका वर्गमूल है 5 का, 5 आ गया। लंब का मान 5, करा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करिए, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने के लिए करा, इसका मतलब सेक थीटा को छोड़कर जो बाकी बचा त्रिकोणमितीय फलन सबको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ज्ञात करते हैं क्या क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, एक सेक थीटा। सेक थीटा दिया हुआ पहले से, इसको नहीं ज्ञात करेंगे, इसके बाद बाकी बचा सबको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले सबका फॉर्मूला लिख दीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसका आधार बटे कर्ण, इसका लंब बटे सबका मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब देखिए लंब के जगह पर लंब का मान, कर्ण के जगह पर कर्ण का मान, आधार के जगह पर आधार का मान, कर्ण के जगह पर कर्ण का मान रख लीजिए। लंब का मान, इसमें लंब का मान रखेगा, लंब कितना है, लंब का मान है 5, कर्ण का मान 13, 5 बटा 13, 12 बटा 13, 5 बटा 12, 12 बटा 5 और 13 बटा 5। यह आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सबका आंसर। ठीक, अगर कहीं भी समझने में दिक्कत हो, कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिंदास, आप बिंदास कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।